नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में, बिहार के महामंच पे, बिहार एग्जाम्स पे, एग्जामपुर के इस चैनल पे। जितना जल्द से जल्द हो सभी बच्चे क्लास में जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए हैं 2-4 मिनट। तो कोशिश करें आप लोग की जितना जल्द से जल्द हो क्लास में बने। सितंबर मंथ 2021 का जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तकरीबन हम लोग 40+ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी जितने भी बच्चे हैं यहां पे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास में जुड़ जाए सभी बच्चे। मनीषा गुड इवनिंग बेटा, जया अग्रवाल, प्रतिभा राजपूत, कुमार राकेश, आप सभी एक बार जोर लगाकर क्लास को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके क्लास में। फास्ट बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का एक ट्रेंड रहा है कि आपने देखा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। तो बच्चों एक बार जोर लगाकर क्लास को शेयर कर दें। और आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसा कि आप सभी जान रहे, अत्यंत महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित प्रश्न है। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीएसएससी, दरोगा के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पे जहां जहां है, कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई टेलीग्राम पे है, जहां भी है आप लोग उस क्लास को शेयर कर दें। इमरान रजा, राजीव, मुस्कान शर्मा, वेदांत सिंह, राजीव शर्मा, सभी बच्चे आ गए हैं। तो एक बार जोर लगाकर क्लास को शेयर करें सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम उन गरीब बच्चों तक पहुंच पाए जो हमारा टारगेट है। आप सभी जानते हैं कि हमारा टारगेट मैक्सिमम उन परिवार तक पहुंचना है जिसके बच्चे गरीब हैं, जो समर्थ नहीं है किसी भी चीज को कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सके, और उन्होंने बीपीएससी का फॉर्म डाला है। तो उनके जीवन को साकार करने के लिए हम सभी एग्जामपुर के परिवार आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करके इन सभी क्वेश्चनों का, प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं। तो एक बार आप लोग भी अपना जोर लगाकर थोड़ा शेयर करें क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देखें सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बिहार मुल्क के, कौन से मुल्क के? बिहार मुल्क के, बोले तो बिहारी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक, यह क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले सेशन में मैंने पूछा था, बताया था। आप लोग फास्ट कमेंट करके पहले बताएं। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। पहला क्वेश्चन जल्दी से फास्ट कमेंट करके आप लोग बता दें, जल्दी से। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फास्ट कमेंट करके बताएं। सबनम सभा, वालेकुम सलाम बेटा, जल्दी से शेयर, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कोशिश ये रखें कि इसका आंसर आप लोग को पता होगा। आई नो कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू भी हो गया। राइट आंसर इज राशिद हुसैन। ऑलरेडी मैंने बताया था। आरती सिंह, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इनके अलावा पाकिस्तान मुल्क के खिजर खान, देखो ध्यान से, पाकिस्तान से रिलेटेड जब भी कोई बात आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ही पता है। खिजर खान के अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के आयुक्त कमिश्नर के रूप में नामित किया गया है। क्लियर है? खिजर खान को किसके रूप में? अमेरिकी आयोग के आयुक्त के रूप में, कमिश्नर के रूप में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेपाल से हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है शुरू से लेकर। बीच में थोड़ा सा खटास हुआ था चीज को लेके, लिपुलेख वगैरह जैसे चीजों को लेके, आप सभी जानते हैं, न्यूज में अक्सर बना रहता है नेपाल। क्वेश्चन है कि बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम, क्या है, बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। नेपाल वाला जो भी क्वेश्चन बिहार में, बिहार से संबंध होता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण खुद ब खुद हो जाता है।
सुल्ताना प्रवीण, बेटा ध्यान रखना कि क्वेश्चन जितने भी यहां पे आप देख रहे हैं, जितने भी बच्चे, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राकेश कुमार का आंसर आ गया सर 750 मेगावाट। चलिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर इज 250 मेगावाट। बेटा थोड़ा सा गड़बड़ा गए हो, 500 ज्यादा आपने बता दिया है, तो राइट आंसर इज 250 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्वेश्चन का संग्रह बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के लिए चुनकर लाया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तुक्का मार के जल्दी से बताओ तो, फास्ट, जल्दी से फास्ट सभी बच्चे। प्रतिभा राजपूत, बेटा ध्यान दीजिए सभी बच्चे, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? फास्ट। तो राइट आंसर इज, आई नो सब आंसर करना शुरू। कुमार राकेश, वेरी गुड बेटा, पहला राज्य क्या बन गया है? पहला राज्य। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्हें आतंकवाद विरोधी दस्ता, जिसे आप एटीएस कहते हैं, विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ जिसे कहते हैं, और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप दैट इज कॉल्ड द गार्ड एसएसजी में नियुक्त किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। महिला कमांडो को ट्रेनिंग देने वाला पहला स्टेट बिहार बन गया है। चलिए बच्चे, जितने भी स्टूडेंट यहां पे है, क्लास को लाइक और शेयर कर दे। मैं आप लोग का आज किसी और स्टूडियो से क्लास ले पा रहा हूं मैं, तो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है सभी का कमेंट। राजीव राजपूत, सभी बच्चे एक बार क्या करें, सौरभ यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग। तो आप लोग क्या करें कि क्लास को जो है कोशिश करें शेयर कर दे अपने सोशल मीडिया पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके हमारे साथ। थोड़े से कम बच्चे दिख रहे हैं, तो आप लोग का प्यार दिखना चाहिए भाई। सुप्रिया तिवारी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे? इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है कि किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हाल ही में हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से वो थे? तो राइट आंसर इज कहलगांव। कहां से थे बच्चे? कहलगांव। इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपके स्क्रीन पे, वेरी गुड राकेश। इस तरह के बच्चे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, कहीं ना कहीं टीचर के प्रति दायित्व रखते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता भाई। आप शिक्षा बांटे तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक बांटने की कोशिश करें जो उसका हकदार है। कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगा वही राजा बनेगा। सिंपल सी बात है। तो काबिलियत दिखाओ, नॉलेज बांटो, कोशिश करो शेयर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन पे देखिए, 1968 से लेकर 2020 तक कुल 52 साल तक बिहार की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना के कहलगांव का श्रेय इनको ही जाता है, एनटीपीसी इन्हीं को ले जाने का श्रेय जाता है। कहलगांव विधानसभा सीट में 12 बार चुनाव लड़े, जिनमें से 9 बार इन्होंने जीत हासिल की। 1969 ईस्वी में जीत दर्ज की थी। 9 मार्च 2000 ईस्वी से लेकर 28 जून 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। कौन साहब? तो याद रखिएगा, सदानंद सिंह। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सोनी कुमारी पूछ रही है कि सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन वाला सीन नहीं, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऑप्शन का सीन ये होगा जब हम नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे ना करंट अफेयर, तो नवंबर के बाद मैं फिर से कराऊंगा आपको जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें ऑप्शन देंगे। पहले पढ़ा दें तब ना ऑप्शन करेंगे। चलिए, वेरी गुड। भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल से क्वेश्चन इस साल बिहार पीसीएस में रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? बिहार का कोटा कितना कर दिया गया कि इतना प्रोड्यूस आपको करना है? तो याद रखिएगा, 14 करोड़ टन से बढ़ाकर 18.5 करोड़ टन कर दिया गया, 18.5 करोड़ टन कर दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली फिश फीड जो फिश को खाने के लिए जो चीज दिया जाता है, मिल किस जिले में लगाई गई है?
ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। ओके राजीव, आपकी बात को समझ लिया मैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फिश फीड के लिए मिल किस जिले में लगाई गई है? तो राइट आंसर इज पटना, फतुहा के जमाल बिघा में। क्लियर है? फिश फीड के मिल के निदेशक के रूप में आनंद शंकर को देखा जाता है। कौन है अभी निदेशक? फिश फीड मिल के निदेशक आनंद शंकर। ठीक है, टुक टुक आ गए यहां पे। गुरुजी गुड इवनिंग। जी बेटा, क्लास एक बार आप सभी शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ल्ड ट्राईएथलॉन कॉरपोरेशन द्वारा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और एक बार मेरे साथ भी आप लोग पढ़ते रहें। बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ल्ड ट्राईएथलॉन कॉरपोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में, कहां पे? स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर नौवीं बार आयरन मैन बनने का, क्या बनने का? आयरन मैन बनने का गौरव हासिल किया, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो राइट आंसर इज दी सत्यम शंकर सहाय, जो कि कहां से है? भागलपुर से है, सत्यम सहाय। तो इसको याद रखिएगा, आयरन मैन बनने का गौरव प्राप्त किया है, यह बात याद रखिएगा, भागलपुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, कुपोषण से बच्चों की स्थिति, किससे? कुपोषण से बच्चों की स्थिति पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में किस जिले के बच्चे सबसे ज्यादा नाटपन, ड्वार्फिज्म के शिकार है? नाटापन उस जिले में है। ये किसके रिपोर्ट है भाई? NFHSR के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा जिला है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर इज शेखपुरा। 7.2 की वृद्धि देखने को मिला है शेखपुरा। आप ये याद रखिएगा, ड्वार्फिज्म का शिकार जो डिस्ट्रिक्ट है वो शेखपुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यदान, देखिए ध्यान से, यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे क्लासेस दिन भर बिहार के चैनल पे रहते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे व्यूज भी नहीं जाते हैं, कुछ में बहुत अच्छा व्यूज जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी के लिए हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस, ये 3 ऐसा पोर्शन है जो आपको बीपीएससी कराएगा। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर में बिहार से करंट अफेयर बहुत ज्यादा बीपीएससी घुसाने लगा है, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को यह सभी पता है कि कहां से क्वेश्चन आना है। फिर भी इस क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन नहीं आके ऑफलाइन जब क्लासेस खत्म हो जाते हैं तब देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन आना जरूरी है। तो कोशिश करें आप लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहें हमारे साथ। इसमें से कुछ बच्चों का नाम मुझे याद हो गया, जैसे वेदानंद है, सुप्रिया है, मुकेश है, ये नया बच्चा टुक टुक है, हमारे जीडी वाला बच्चा है, मनीषा है। तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर रहते हैं क्लासेस में। तो विच पर्सन ऑफ बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यदान अवार्ड 2021 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन? राइट आंसर इज, यहां पे है रुकमणि बनर्जी, डॉक्टर रुकमणि बनर्जी, एनजीओ प्रथम की सीईओ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी नीति आयोग ने, एक याद रखिएगा, नीति आयोग ने कल परसों का न्यूज है, ये परसों का न्यूज है, नीति आयोग ने पूरे हिंदुस्तान में ओवरऑल, क्या है बच्चे, ओवरऑल पॉवर्टी के बारे में बात किया है। पॉवर्टी के बारे में बात किया है कि सबसे गरीब प्रदेश कौन है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कर दें। रुकमणि बनर्जी, तो ये आप याद रखिएगा, रुकमणि बनर्जी एनजीओ प्रथम की सीईओ है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओवरऑल जो है ग्रोथ में सबसे पुअर स्टेट कौन सा है?
तो राइट आंसर इज अंबज कुमार। सर ये क्लास डेली होती है? अंबज नहीं बेटा, ये वीक में 2 दिन क्लासेस होती है करंट अफेयर का। मेरा जितना भी करंट अफेयर है आप जाके देख सकते हैं, शुरू से लेकर अब तक, जनवरी महीने से, जनवरी 2021 से लेकर सितंबर आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सर ये बिहार, तो सबसे ओवरऑल में आप देखेंगे बिहार 51.9% अप्रोक्सीमेटली पॉवर्टी दर है। और दिलचस्प बात जान के हैरान हो जाएंगे, 38 डिस्ट्रिक्ट में से मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज्यादा गरीबी है ओवरऑल डेवलपमेंट में। और जो बचे हैं ना 18 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से भी अमीर जो है वो आपका जो पड़ता है करीब करीब सिवान वगैरह की तरफ, गोपालगंज, वो अमीर डिस्ट्रिक्ट है। बताइए, अमीर डिस्ट्रिक्ट की भी स्थिति ऐसा है कि केरल जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जबकि टॉप लेवल में जहां पे पॉवर्टी सबसे कम है वो केरल है। याद रखिएगा, कहा जाता है 0.7% के करीब में जो है यहां पे पॉवर्टी देखने को मिला। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा एक और भी न्यूज देखने को मिला था कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड। देखिए ये करंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोरोना वैक्सीन, कोरोना जिसे आप खास तौर से SARS-CoV-2 कहते हैं, ठीक है, इसका नया एक सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस का पता लगाया है साउथ अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसका जो डिजिट नंबर है वो किस चीज से जाना जाएगा, तो B.1.1529 इस डिजिट से इसको जाना जाएगा। तो बीपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो कोशिश रहे कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट। सेकेंड में झारखंड है, थर्ड में आपका यूपी है, फोर्थ में एमपी है। तो ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया कह रही है सर यूपी इतना हम गरीब है। अरे गरीब, ओके, गरीब तो ये लिस्ट है, पहला बिहार, देन झारखंड, देन यूपी, देन एमपी, ये एक सीरीज है। और उधर से देखें तो केरल, उसके बाद पुडुचेरी वगैरह है उधर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा यदान से ही रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन में देखें, यदान पुरस्कार शिक्षा विकास के लिए, शिक्षा पर अनुसंधान के लिए, और एरिके हनुशेक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो इस तरह के अपने आप में कुछ क्वेश्चन है, बस ये याद रखिएगा यदान पुरस्कार शिक्षा विकास के लिए दिया जाता है, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइपिस्ट से टाइपिंग एरर हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो आई विश कि आप सभी क्लास को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। भूपेंद्र कुमार, वेरी गुड बेटा, B.1.1529, वेरी नाइस। ये कोडिंग है उस वायरस का, ठीक है, जो सबसे तेजी, अब तक कोरोना वायरस से भी तेजी से फैलने वाला, उसी का म्यूटेंट वर्जन कह सकते हो आप। अच्छा, अंबस कुमार कह, अंबस थोड़ा सा आइए फोकस हो जाइए थोड़ा सा क्लास में। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, भगा के पढ़ाने से अच्छा है कि संचय होके पढ़ाया जाए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है कि विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन अवार्डेड साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनररी अवार्ड 2021? राइट आंसर इज आनंद कुमार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTC द्वारा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। तो ये 2 महावीर अवार्ड से भी नवाजा गया था, किसको? तो आनंद कुमार को। तो अपने आप में ये सभी महत्वपूर्ण, आनंद कुमार को इस साल 2021 में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जो हम लोग सब्जेक्ट चूज किए हैं, वो भी इसी पेपर में आएगा। नहीं बेटा, जो ऑप्शन जो आप, वो तो मेंस के लिए आपने चूज किया होगा ना, मेंस के लिए। तो ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, आप सभी जानते हैं। 150 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, दैट इज द हिस्ट्री पोर्शन। मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जैसे मेडिएवल, ऑलमोस्ट मेडिएवल मैंने पढ़ा दिया है बिहार के चैनल पे, मेरा मेडिएवल जाके देख लेना।
और बाकी किसी भी टीचर के मेडिएबल जाके देख लेना, तुलना कर लेना, जमीन आसमान का अंतर है। जो मेडिएबल मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न मैंने वहां पे नहीं पढ़ा है। ठीक है, मॉडर्न के लिए बाकी एग्जामपुर के चैनल पे आप देख सकते हैं। जैसे डिफेंस वाले पे मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है, तो वो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला, डिफेंस एग्जाम बाय एग्जामपुर, डिफेंस वॉरियर के नाम से। हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद बिहार, बिहार स्पेशल। ठीक है, इसके अलावा बिहार स्पेशल, ओवरऑल, ओवरऑल, इसके अलावा साइंस। यही है जो आपको फर्स्ट पेपर में 105 से लेकर 110 तक आपको मार्क्स दिलाएगा, याद रखिएगा। और यही कहीं ना कहीं आपको बनता है। बाकी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्कोरिंग में कहीं ना कहीं काम आएगा। सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि सर कितने मंथ का करंट अफेयर रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 8, देखो बिहार है वो पिछले साल का भी पूछ लेता है, बिहार का कोई भरोसा नहीं। मैं ये कहूंगा कि 1 साल प्रॉपर आपको होना चाहिए, एक साल 3 महीना अप्रोक्सीमेटली। लेकिन वाइडली जो एक्सेप्ट मैं करूंगा कि जो आपको एकदम जबान पे होना चाहिए वो 7 महीने का, 7 मंथ आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि मई से लेकर आप दिसंबर तक का पूरा याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा बात करेंगे तो क्वेश्चन सारा रह जाएगा हमारा। बिहार के किस जिले में निकेल के भंडार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकेल के भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है। भारत सरकार ने यह पुष्टि किया है और अपने आप में इंपॉर्टेंट है निकेल की। दैट इज द राइट आंसर इज रोहतास। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश तथा रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। ये एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग दोबारा देख लेना, कहां मिला है, रोहतास में। दूसरा क्या है, औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश और रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। यह बात को याद रखिएगा। हाँ कुमार राकेश, 1 साल तो मिनिमम होना चाहिए। सर साइंस में ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है क्या? शबनम सबा, बिल्कुल बेटा, बायोलॉजी का कहीं ना कहीं अच्छा रहता है और बायोलॉजी के क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है। यह नहीं कि बहुत इजी सा बायोलॉजी गुटका कहीं से पढ़ के आप बायोलॉजी का नहीं, बायोलॉजी का प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग, बायोलॉजी का अच्छा खासा रहता है। देन आपका जो है केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत प्यार दिख रहा है आप लोग का, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। और भी ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए आप लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई है? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार तकनीकी बोले तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन? टेक्निकल सर्विस कमीशन में पूछा गया है, तो राइट आंसर इज बाल मुरुगन डी। क्या नाम है? बाल मुरुगन डी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भी हैं ये। आयोग के सदस्य कुछ हैं, कुछ नाम है आयोग के सदस्य में, जैसे राकेश मोहन, आरपी सिंह, और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। ये बात आपको याद रखना। 2 मेंबर राकेश मोहन और आरपी सिंह आयोग के सदस्य हैं और चेयरमैन कौन बन गए हैं? बाल मुरुगन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के किस शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में जगह बनाई है? टॉप 50 किस पे? वैश्विक शिक्षक के बोले तो यूनिवर्सल टीचर अवार्ड्स के रूप में 50 में जगह बनाया है, तो सत्यम मिश्रा जो कि भागलपुर के हैं, और आंध्र प्रदेश की मेघना मुसुंदरी भी शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि मतलब अपने आप को किसने जो है 50 टॉप में शामिल किया है, और उसके अलावा भी कुछ अलग स्टेट्स जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश से है, मुसुंदरी भी शामिल है। तो इस तरह के ऑप्शन बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सही है या एक से ज्यादा अधिक सही है। तो उसमें जो है ई वाला जो ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला, तो उस कंडीशन में ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे आप NIRF 2021
अभी आप सभी जानते हैं कि एग्जाम चल रहा है अभी आपके किसके, यूजीसी नेट के। तो नेट में ये क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंटली कि एनआईआरएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2021 की ओवरऑल कैटेगरी की ताजा रैंकिंग में बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी ने या बिहार के किस संस्था ने रैंकिंग में प्रथम हासिल किया, मतलब प्रथम स्थान बिहार के संदर्भ में बोले तो, नेशनल में नहीं। नेशनल में अगर आ जाएगा तो आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलोर, इस तरह के रैंकिंग। कॉलेज कैटेगरी में आ जाएगा तो मिरांडा हाउस, ठीक है। उसी तरह से डेंटिस्ट में आ जाएगा तो डेंटिस्ट में मौलाना आजाद। आई थिंक मौलाना आजाद को पीछे छोड़ दिया है, किसी और ने डेंटल में अच्छा किया है। उसके बाद आपको जो है मैनेजमेंट में पूछ लिया जाएगा। मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत ओवरऑल कैटेगरी में देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या बोलते हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनआईआरएफ आप रैंकिंग एक बार आप सभी देख लीजिएगा। अगर कॉलेज में पूछ ले तो मिरांडा हाउस, ओवरऑल सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहां पे सर आपका हिस्ट्री की क्लास चैनल पर है, बिल्कुल बेटा, टाइप करके देख लेना जावेद सर की क्लास। जावेद सर टाइप कीजिएगा ना, जावेद सर हिस्ट्री, एग्जामपुर पे अपने आप आ जाएगा। जो आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितना चीज आता है वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे बिहार पे बहुत सारे टीचर हिस्ट्री के पढ़ाने वाले, इसलिए अच्छा है कि मैं करंट अफेयर पढ़ाऊं फिलहाल। जो चीज नया है, चैलेंजेस होते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आईआईटी पटना को स्थान मिला है बिहार में प्रथम पे, स्कोर इसने 47 किया है। और टोटल जो है इसको कितना रैंकिंग देखने को मिलता है, ये ओवरऑल इस तरह के रैंकिंग है। चलिए, एनआईआरएफ की फिर से क्वेश्चन है, 2021 में बिहार के किस प्रबंधन संस्थान ने प्रबंधन श्रेणी में 100 में सूची में स्थान ग्रहण किया। 100 मतलब इंस्टीट्यूट में अपना स्थान बनाया है मैनेजमेंट कैटेगरी, दैट इज द मैनेजमेंट कैटेगरी में। तो राइट आंसर इज द चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, ठीक है। और प्रबंधन श्रेणी में 78वां स्थान है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, बोलते हैं ना, जैसे उसके बाद आपसे पूछा जाता है गांधीनगर, बहुत सारे हैं आपके जो मैनेजमेंट के लिए कराते हैं। गांधीनगर है, उसके अलावा बहुत सारे जगह है, अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद के शायद अहमदाबाद फर्स्ट रैंक पे है। एक बार आप लोग एनआईआरएफ रैंकिंग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य योजना। बिहार ए टुक टुक, थोड़ा सा आराम से बेटा। चलिए यहां पे आइए, बिहार राज्य योजना पार्षद के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन है और अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। चलिए, हु हैज बीन मेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट प्लानिंग कमीशन। बिहार राज्य योजना पार्षद के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो राइट आंसर इज विजेंद्र प्रसाद यादव। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊर्जा तथा योजना विकास, अगले 3 वर्ष या अगले आदेश तक मंत्री उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। अशोक कुमार मिश्रा को बिहार राज्य योजना पार्षद का सदस्य बनाया गया है और बिहार राज्य योजना परिषद का अध्यक्ष। ये याद रखने का है ये चीज, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो राइट आंसर इज विजेंद्र प्रसाद। बस इतना ही, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये छोड़ दीजिए। 2020 में जारी के आंकड़ों के अनुसार से धोखाधड़ी के मामले में पटना देश में कौन सा स्थान पे है। धोखाधड़ी के मामले में, धोखाधड़ी पटना के लोग बहुत ज्यादा करते हैं भाई, तो चौथा स्थान है। वैसे पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में कौन कौन से स्टेट में धोखाधड़ी का रिकॉर्ड देखा गया, फर्स्ट पे है बंबई, दूसरे पे है हैदराबाद, तीसरे पे दिल्ली। इतने मामले धोखाधड़ी के केसेस के आए हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी धोखाधड़ी वाला इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा टीकाकरण महाअभियान के तहत। टीकाकरण मतलब कोरोना टीकाकरण। तो अंडर वैक्सीनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड ऑन September 17, 2021, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बिहार
बिहार इन द कंट्री? तो राइट आंसर इज द पहला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 17 सितंबर 2021 को टीकाकरण महाअभियान का आयोजन। याद रखिएगा, इसके तहत बिहार में 33.09.68 लोगों को कोरोना का टीकाकरण, ये जगह पे डेटा थोड़ा सा मुझे डाउट है। फर्स्ट बिहार, सेकेंड पे कर्नाटका, थर्ड में यूपी। इतने टीकाकरण में ये रैंक है जो सबसे ज्यादा बिहार में टीकाकरण का रिकॉर्ड दिखने को मिला। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में लोग इतना टीका लगवाए भी हैं। बिहार के लोग में तो मैंने ये देखा है, मैं खुद अपने घर की बात बता रहा हूं, लोग टीकाकरण कराने नहीं जा रहे थे, मैंने जबरदस्ती सारे लोगों का टीकाकरण कराया। राजन कुमार, गुड इवनिंग बेटा। क्लास थोड़ा सा शेयर करते चले सभी बच्चे। 20 नंबर क्वेश्चन है, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए किस शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेंशन सेंटर। जो विदेशी घुसपैठियां भारत में घुस जाते हैं तो उनके डिटेंशन सेंटर कहां बनाया गया है? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बच्चे, दिस इज अ हाजीपुर वैशाली में बनाया गया है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेंशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हड़बड़ा कर नहीं, सारा क्वेश्चन अगर, अच्छा आप लोग का नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? शेड्यूल तो होगा ना नेक्स्ट क्लास का? रानी कुमारी, मुझे आइडिया नहीं, अगर 6 बजे से नहीं है तो मैं क्लास को थोड़ा सा ज्यादा खींचता हूं, क्योंकि पूरे तरह से मैंने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूरा डील करके ही जाऊं। बीच में अगर छोड़ दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास वैसे 20 मिनट के करीब में टाइम है। चंचला कुमारी, बहुत लेट से आए हो बेटा सभी। चलिए देखते हैं जितना बजे हो। 17 सितंबर को लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल 47 की बैठक के आलोक में काउंसिल युक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है। इसके सदस्य के रूप में बिहार के, अच्छा याद रखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीज हुआ है उसके चेयरमैन बिहार के डिप्टी सीएम को बनाया गया था। तो दैट इज तारकिशोर प्रसाद। आंसर में गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष बसवराज एस बम्बई कर्नाटक के सीएम, और अन्य सदस्य के रूप में देखने को मिलता है गोंडियो गोवा के परिवहन एवं पंचायत मंत्री, और के.एन. बालागोपालन केरल के वित्त मंत्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना प्राणी उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में विश्व भर में किस स्थान पे है? गैंडों के, याद रखिएगा। What is the place in the world in term of number of rhinos in Patna Zoological Park? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा 6 बजे से हिस्ट्री क्लास है। ओके, गॉट इट। तब तक चलते हैं जितना देर चल सके, इस क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। तो राइट आंसर इज दूसरा, वर्ल्ड लेवल पे दूसरा है रैंक। गैंडों की कुल संख्या पटना वाले में 12 बताया जाता है, 7 नर है और 5 मादा बताया गया है। पटना चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश का इकलौता प्रजनन केंद्र है पूरे भारत में। गैंडों के प्रजनन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ पटना में बनाया गया है अब तक, याद रखिएगा। वेरी गुड नंदलाल के पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज पटना। कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर लंबी जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, डबल डेकर, और 442 करोड़ की लागत में 7.5 मीटर चौड़ाई से बनाई गई। फ्लाईओवर का दूसरा फ्लोर कारगिल चौक से एनआईटी तक 3 वर्षों में पूरा का लक्ष्य किया गया है, पूरा करने का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम अवतार। राम अवतार वत्स्यायन जिनकी हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो एजुकेशन वाले हैं, ठीक है।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में अमूल्य योगदान जेडी पटना कॉलेज के संस्थापक। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 बीपीएससी, याद रखिएगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर, ट्रू कॉलर जैसा ही भारत कॉलर ऐप बनाया है, को काफी लोकप्रियता मिली है, लोकप्रिय हो रहा है, वो व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो राइट आंसर इज प्रज्वल सिन्हा, प्रज्वल सिन्हा। वेरी गुड। शेजल, यहां भी आ गई आप, ये वही शेजल तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फास्ट कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा कि बिहार के किस जिले से के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान, बोले तो 1 रैंक लाया था, वो किस जिला से है? जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए किस जिला से है ये। चलिए चलिए जल्दी फास्ट कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग के पास टाइम है काफी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। थोड़ा सा क्लास को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए सभी। नंदलाल के पटेल, वेरी गुड। कुमार राकेश, सभी यहां पे सही है। कटिहार, वेरी नाइस। सुधा कुमारी, कटिहार इज द राइट आंसर। अब बच्चे जो है ना क्लास में आने लगे हैं, वजह यह कि उनको समझ में आ गया कि सर ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज हियर राइट। चलिए, बिहार के दूसरे रोपवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है? सेकेंड रोपवे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट रोपवे कहां पे उद्घाटन किया गया था, सेकेंड रोपवे मैं बता रहा हूं। राइट आंसर इज बांका, मंदार पर्वत, बांका। 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखा था आधारशिला? उस समय के तत्कालीन जीतन राम मांझी द्वारा राजगीर नालंदा में पहला रोपवे। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, राजगीर में पहला, नालंदा में पहला, और सेकेंड कहां पे? बांका में। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। बिहार की रैंक क्या है FSSAI ने? FSSAI जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रमाणन देता है कि कौन से कंपनी कैसा प्रोडक्ट जारी करता है, खाद्य जो खाने के योग्य होते हैं, ये उनको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इंडेक्स में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार की रैंक जो है 20 है। बिहार को 35 अंक मिले हैं। ठीक है, 20 है रैंक। 20 बड़े राज्यों की सूची में अंतिम स्थान पर, याद रखिएगा, पहले स्थान पर गुजरात 72 अंक के साथ है, सेकंड में केरल है और थर्ड में तमिलनाडु है। FSSAI के रिपोर्ट के अनुसार नालंदा, नीरज कुमार, वेरी गुड बेटा। और सेकंड में बांका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेबल कौन बन गया है? तो राइट आंसर इज रचित राज। रचित राज, पहले इनका नाम क्या था? रचना। तो रचना से ये नाम बदल के रचित राज कर लिए हैं। ये पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल है बिहार के, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। दिस इज अ क्वेश्चन। 30 नंबर के बाद क्वेश्चन में ही आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, फैक्ट्स बेस है, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान से पढ़ने योग्य क्वेश्चन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार के निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शरद सागर को, जो कि जीरादेई सिवान से है।